कक्षा 11वीं रिविजन टेस्ट इतिहास विषय का, कक्षा 11वीं इतिहास, कक्षा 11वीं इतिहास हिस्ट्री का रिविजन टेस्ट, कक्षा 11वीं इतिहास का रिविजन टेस्ट। पहला आपका यहां पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश, किस नदी के किनारे विकसित हुई, है ना? तो इसका आएगा उत्तर सा, दजला फरात नदी, दजला फरात नदी। दूसरा है आपका लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया। अगला आपका यहां पर लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया, तो लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम मेसोपोटामियन ने किया। किसने किया? मेसोपोटामियन ने किया। तीसरा, रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था, रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म यहूदी था। चौथा, पैगंबर मोहम्मद को एक मक्का छोड़ना पड़ा, इसको क्या कहा जाता है, इसको सा, इसको उत्तर आएगा सा हिजरी कहा जाता है। कोलंबस अमेरिका का पहुंचा, इसका उत्तर आएगा आ, 1492 में पहुंचा। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहां पर आपको। प्रथम खलीफा कौन थे, तो प्रथम खलीफा अबू बकर थे। कौन थे? प्रथम खलीफा अबू बकर थे, प्रथम खलीफा अबू बकर थे। दूसरा, सर्फ खालिस्तान को कहा जाता है, सर्फ झागो वाली सैनी लहर को कहा जाता है। सर्फ किसको बोलते हैं? झागो वाली सैनी लहर को कहा जाता है। तीसरा, रोम में सिक्कों को क्या कहा जाता है, उत्तर रोम में सिक्कों को बिनाइल कहा जाता है। रोम में सिक्कों को क्या कहा जाता है? बिनाइल कहा जाता है। चौथा, मोनालिसा नामक चित्र के चित्रकार कौन थे, कौन थे? तो इसका खालिस्तान में भरना आपको लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची थे। तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। सामंतों का निवास स्थान क्या है? आपका सीनेट है। इसका उत्तर इसी के सामने वाला सीनेट ही आएगा। रोम मेनर। इनका सभ्यता पेरू, पेरू पेरू पेरू। चौथा, औद्योगिक क्रांति कपड़ा निर्माण। औद्योगिक क्रांति क्या है? कपड़ा निर्माण। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की। इसके बाद अगला आपका एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, सामंतवादी व्यवस्था में नाइट कौन थे? कौशल घुड़सवार, जो अच्छा घुड़सवारी करते थे उनको अपन के बोलते थे सामंत, नाइट कहते थे। अल्तामीरा की गुफा की खोज कब और किसने की? तो अल्तामीरा गुफा की खोज का परिचय सबसे पहले मोरेलिनो दा सताउओल नामक मानव शास्त्री की बच्ची थी, 12 वर्षीय पुत्री मारिया लिखा है, मारिया साताउओल, सा खाली सा, ता खाली ता, ऊ खाली ऊ, उल्लू का ऊ, ओ में ओ उखली ला, साताउओल ने सन 1879 ईस्वी में कराया। प्रिंस पेट बाद में देखेंगे। अगला आपका ऋतु प्रवास का क्या तात्पर्य है? ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास मतलब मौसम बदलने के साथ घूमना फिरना। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान में रहने लग जाते हैं, मतलब कि देखो आप अभी कहाँ रह रहे हो, आप बर्फीले इलाके में रह रहे हो, अब ठंड के समय बर्फ गिरने लग जाएगी तो आप लोग ठंड के 3 महीने अपनी जगह छोड़ करके दूसरी गर्मी वाली जगह में चल जाओगे, और जैसे ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा आप पुनः अपनी जगह पर जाओगे। उसको ऋतु प्रवास कहते हैं। सब पढ़ा चुका हूं मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर, है ना। कक्षा 11वीं का स्पेशल आर्ट्स के लिए, कक्षा 11वीं आर्ट्स का स्पेशल यूट्यूब चैनल है। आर्ट्स के पूरे विषय पढ़ाता हूं यहाँ पर मैं, सामाजिक विज्ञान, भूगोल इतिहास, राजनीति, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, है ना, सब कुछ अर्थशास्त्र सब पढ़ा जाता है यहाँ पर लगते। तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। इसी मौसमी रूपांतरण को ऋतु प्रवास कहते हैं। अगला आपको 5वां, हिब्रू अक्षर किस भाषा का रूपांतरण है? तो हिब्रू अक्षर इजराइल भाषा का रूपांतरण है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।